शहाबुद्दीन की पत्नी लगातार ऐसा मीडिया में कहती हुई नजर आ रही थी कि आरजेडी की तरफ से उन्हें ठग लिया गया है। शहाबुद्दीन जब उनकी मृत्यु हुई थी तो दिल्ली में कोई भी व्यक्ति मिलने के लिए नहीं गया, तो इससे कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि शायद शहाबुद्दीन परिवार अब आरजेडी से लगभग दूर जा चुका है। अचानक से जो मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी प्रशांत किशोर की तरफ से की गई, तो लालू प्रसाद यादव को लगा कि जिस वोट बैंक के बदौलत उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कितने सालों तक बिहार की सत्ता में काबिज रही, वो शायद वोट बैंक ही खसक जाएगा। तो उस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हेना साहब को, उसामा को शामिल कराया जाएगा। उसामा को शायद भेजा जाएगा ऐसी जगहों पर। उसामा धीरे धीरे फेसबुक पर आप देखिएगा या फिर अपने क्षेत्र में वे एक्टिव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, इन चारों सीटों पर अलग अलग पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के सभी नेता इन चारों विधानसभा सीटों पर लगे हुए हैं और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और इस वजह से उस जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी अपनी ताकत झोंकी है। जनसुराज अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपने प्रत्याशियों को लगातार वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लोगों के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार हमारी ही बनेगी। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में भले ही 2 कैंडिडेट को बदला गया है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से विधानसभा के उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक रहे हैं, ताकत जिस तरीके से दिखा रहे हैं, ऐसे में चिंताएं एनडीए गठबंधन की बढ़ गई है। ऐसे में चिंताएं आरजेडी की बढ़ गई है। हाई अलर्ट पर राजद है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आपको बताएं कि बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जो जनसुराज पार्टी है, जिस तरीके से बेलागंज में अपनी ताकत झोंकी है, मुसलमानों को एकजुट करने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पे चल रही होंगी, इन तस्वीरों को आप देखिए और चिंताएं आरजेडी की बढ़ गई है। हाई अलर्ट पर राजद है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आपको बताएं कि बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जो जनसुराज पार्टी है, जिस साहब को और उनके बेटे उसामा साहब को अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करा लिया। उसामा साहब और शहाबुद्दीन की पत्नी जो हेना साहब है, वो 2024 लोक चिंताएं आरजेडी की बढ़ गई है। हाई अलर्ट पर राजद है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आपको बताएं कि बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जो जनसुराज पार्टी है और जहां भी निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहे हैं, ऐसी संभावनाएं वहां पर भापी जा रही है कि प्रशांत किशोर की जो टीम है, जो आईपैक है, वो लगातार उनके पीछे लगी रहती है। ऐसी भी चर्चाएं थी कि शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब शायद जनसुराज के मुहिम में शामिल हो सकती हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने मान मनोबल कराकर हेना साहब और उसामा को एक बार फिर आरजेडी में शामिल करा दिया। शहाबुद्दीन की वजह से, उनकी पत्नी को टिकट ना देने की वजह से पूरे सीवान के साथ साथ सीमांचल के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा डैमेज हुआ था और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लालू प्रसाद यादव सामने आ गए। तेजस्वी प्रसाद यादव सामने आकर हेना साहब को शामिल करा लिया। अब हेना साहब को क्या दिया जाएगा? क्या हेना साहब को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या उनके बेटे उसामा साहब को सिवान सदर में, चूंकि ये उनका गढ़ रहा है, या तो प्रतापपुर जो उनका गांव है वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है? कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। आखिरकार क्यों हेना साहब को लाया गया? इधर प्रशांत किशोर ने अपने जो उम्मीदवारों को उतारा है उपचुनाव में, ऐसे में आरजेडी की चिंताएं बढ़ गई हैं। जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिनकी चर्चा काफी ज्यादा बेलागंज में तेज हो गई है, तो ऐसे में इस भीड़ को देखकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं डरते हुए जरूर नजर आ रहे होंगे। मुसलमानों का वोट बैंक आरजेडी से लगभग खिसक चुका है, ये तय है। अब उस वोट बैंक को तेजस्वी क्या शहाबुद्दीन के परिवार को आरजेडी में शामिल कराकर मजबूत कर पाएंगे या फिर स्थितियां
पुराने ढर्रे जैसी ही रहेंगी। लालू प्रसाद यादव ने तो कोशिश किया है। लालू प्रसाद यादव की ये कोशिश कितना रंग लाती है, ये आने वाले साल 2025 के विधानसभा चुनाव के दरमियान देखने को मिलेगा। ऐसे में चर्चाएं जिस तरीके से शहाबुद्दीन परिवार की हुई थी, नाराजगी हुई थी राज्यसभा न भेजे जाने को लेकर, इसके अलावा लोकसभा में टिकट न दिए जाने की वजह से, उसके साथ साथ शहाबुद्दीन की पत्नी लगातार ऐसा मीडिया में कहती हुई नजर आ रही थी कि आरजेडी की तरफ से उन्हें ठग लिया गया है, आरजेडी ने बस उनको इस्तेमाल किया है। शहाबुद्दीन जब उनकी मृत्यु हुई थी तो दिल्ली में कोई भी व्यक्ति मिलने के लिए नहीं गया, तो इससे कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि शायद शहाबुद्दीन परिवार अब आरजेडी से लगभग दूर जा चुका है। लेकिन अचानक से जो मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी प्रशांत किशोर की तरफ से की गई, तो लालू प्रसाद यादव को लगा कि जिस वोट बैंक के बदौलत उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कितने सालों तक बिहार की सत्ता में काबिज रही, वो शायद वोट बैंक ही खसक जाएगा। तो उस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हेना साहब को, उसामा को शामिल कराया जाएगा। इसके अलावा सिवान, गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, इसके अलावा सीमांचल के पूरे इलाके में जो मुसलमानों के वोट बैंक है, न सिर्फ मुसलमान के वोट बैंक बल्कि यादव वोट बैंक में भी बड़ी सेंधमारी हो गई थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को लगा कि उस वोट बैंक पर पकड़ बनानी होगी, वरना जो कोर वोट बैंक रहा है हमारा वो खिसक जाएगा। इस वजह से अब देखिए बेला में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, भले ही कुछ भी चर्चा हो उनके बारे में, लेकिन जो भीड़ प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को जुटा लिया है, जिस भीड़ की ताकत ऐसी है कि आरजेडी कहीं ना कहीं परेशान है, तो शहाबुद्दीन परिवार को आरजेडी में शामिल कराने की वजह पीछे यही हो सकता है कि उपचुनाव में उसामा को शायद भेजा जाएगा ऐसे जगहों पर। उसामा धीरे धीरे फेसबुक पर आप देखिएगा या फिर अपने क्षेत्र में एक्टिव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस उसामा के बारे में कहा जा रहा था कि उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो रहा है, वो उसामा अब आप देखिएगा जैसे ही आरजेडी का दामन उन्होंने थामा है, उनकी सक्रियता सिवान और अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया से भी वो काफी दूर थे, लेकिन उसामा लगातार सोशल मीडिया पर आकर अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन ने जिस तरीके से सिवान में काम किया था उसी पैटर्न पर हम भी काम कर रहे हैं। तो उसामा को एक बड़ी जिम्मेदारी बेलागंज की सीट पर दी जा सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। अब शहाबुद्दीन का रुतबा क्या उनके बेटे उसामा में है, ये जैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में उसामा जाएंगे तो वैसे भीड़ और उनकी फीडबैक से ये पता चलेगा कि क्या शहाबुद्दीन वाली बात उसामा में है। क्या शहाबुद्दीन ने जिस तरीके से सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, सीमांचल का इलाका, क्या इन इलाकों में जो उनकी पकड़ थी, जो उनका दबदबा था, क्या वो दबदबा उसामा बरकरार रखते हैं। देखिए शहाबुद्दीन के पहले से या फिर शहाबुद्दीन जब थे या शहाबुद्दीन जब जेल में थे तो उनके पहले से लगातार हेना साहब हारती हुई नजर आई थी। लोकसभा चुनाव में हेना साहब पर बहुत ज्यादा लोगों का भरोसा नहीं था, हालांकि लड़ाई टक्कर की थी, बावजूद इसके वो हारती नजर आई थी। तो हो सकता है कि उनका ये क्रेज धीरे धीरे खत्म हो गया हो, तो उसामा को फ्रंट पर सामने ला करके हेना साहब एक मैसेज देना चाहती हैं कि भले ही हेना पर भरोसा आप करें ना करें, लेकिन उसामा चूंकि शहाबुद्दीन के बेटे हैं तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। अब उसामा कितने सक्रिय होते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बेलागंज की सीट पर क्या शहाबुद्दीन का परिवार प्रचार प्रसार करने के लिए जाएगा? उपचुनाव में क्या ताकत शहाबुद्दीन परिवार की दिखेगी या विधानसभा से पहले ही कुछ नई रणनीति आरजेडी तय करेगी? मुसलमानों के वोट बैंक पर कैसे पकड़ मजबूत करनी है लालू प्रसाद यादव अच्छे से जानते हैं, लेकिन बेला में खेला तो प्रशांत किशोर ने लगभग कर दिया है। हाई अलर्ट पर आरजेडी है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए, पक्की खबर लगातार हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।